ते हिंदुस्तान दे रेडियो स्टेशन तो सुनी सकते हो जिसका थोड़ा मन करे और जिन्हें से थोड़ा मन करे। ये कलाकार ने डॉक्टर चंचल शर्मा परिवार और इनके कने जो म्यूजिशियन संगत करगन वो आयंगन मौजूद रहता है, पर जरूरी होता है उस पैशन को अंदर से बाहर निकालना। और जब ये पैशन बाहर आता है तो जुनून बनता है, और जब जुनून बनता है तो इंसान सारी हदें पार कर लेता है, उस मंजिल को छू लेता है जिसमें उसे अजीम सुकून हासिल होता है। यकीनन इसी जुनून का परिणाम है शामी गजल। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शामी गजल। थैंक यू सो मच शामी गजल। आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं, मैं उनका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और सभागार में मौजूद अलग अलग प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले जो हमारे आज के मेहमान हैं उन सबका कल्चरल अकेडमी की तरफ से स्वागत है। अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें, इंसान की बात करें, तो इस इंसान के साथ अच्छाई भी है, बुराई भी है, सब कुछ साथ साथ चलता है। दुख दर्द भी चलता है, खुशी भी चलती है। और इस इंसान ने अपने इमोशंस के साथ साथ अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, जो इसके एहसास हैं, उनको भी किसी न किसी रूप में बांधने का काम किया है और अपनी परेशानियों से अपने आप को दूर रखने के लिए अलग अलग फॉर्म्स में, आर्ट फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में कुछ न कुछ सोसाइटी को दिया है। सेक्रेटरी भारत सिंह मनास सुनेंगी थोड़ी जोरदार तालियां कि मनास साहब ऑन से स्वागत करते अकेडमी अवार्ड से नवाजे गए हैं, वो भी आज मौजूद हैं। उनका भी मदारा स्वागत, थोड़ा सपने का मदारा स्वागत। बोलने जो आने न्याने बोलते कश्मीर कला संस्कृति और भाषा करने की ओर आज के दिन जो ये शाम गज़ल रखी गई, आप भी इसमें एक दर्शक के तौर पर मौजूद रहे। ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और आपके क्या विचार हैं? ये शाम गज़ल का प्रोग्राम हमारे JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने यहाँ पे मुनक्किद किया है अभिनव थिएटर में। और इसमें आज शाम के जो हमारे मुख्य गज़ल गायक हैं डॉक्टर केवल समनोत्रा जी हैं, और ये एकेडमी की तरफ से एक कदम है आगे, जैसे कि आगे भी ये प्रोग्राम करते रहे हैं कि जितने भी हमारे फ़नकार हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो सिंगिंग के हों, चाहे विजुअल आर्ट्स के हों, चाहे और किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स के हों, उनको किसी तरह से हम हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग आगे आएँ और अपनी जो कला का प्रदर्शन करें। और यूथ जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, वो भी उनसे इंस्पायर हो। अब सब लोग अपनी अपनी जो भी उनमें उनके अंदर किसी किस्म की भी कोई कैपेबिलिटी है, कोई कैपेसिटी है किसी भी आर्ट फॉर्म की, तो वो उसमें एक्सप्रेस करें। और इससे क्या होगा कि एक तो आज के टाइम में आप जैसे जानते हैं स्ट्रेस बहुत है, तो वो एक स्ट्रेस बूस्टर का काम करेंगे। और दूसरा क्या होता है कि जिन लोगों के अंदर की छुपी हुई एक बड़ी सारी टैलेंट्स होते हैं, वो बाहर निकालने का यूटिलाइजर। बिल्कुल स्ट्रेस। हाँ तो बिल्कुल। ऐसे में सर सुना है कि आपको भी सुबह से आराम करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, तो अब आपको जब इस तरह इस कल्चरल परफॉर्मेंस में आराम करने का और रिलैक्स करने का मौका मिला, तो ऐसे में आप बाकी के आर्टिस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे और उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी आर्टिस्ट से यही कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं एकेडमी की तरफ से, जहाँ भी करते हैं, वो उसमें आएँ, भाग लें। और अगर
किसी को कहीं किसी किस्म की ज़रूरत है कि वो बताए कि उनके में ये कला है, तो हम उनको बताएंगे कहाँ हम उनके लिए किस तरह का क्या ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ताकि सब आर्टिस्ट जो हैं, जितने भी कार हैं, वो इसमें अपना योगदान दे सके और कला प्रेमी जो हैं उसका आनंद ले सकें। थैंक यू। हर महीने मैंने कोई ना कोई मेडिकल के आपके प्रोग्राम्स किए हैं। तो कुछ सालों से मैं शुरू से रेडियो स्टेशन टीवी में गाता था, तो अब लगा कि थोड़ा सा लोगों के सामने अपना मसरूफियत जो हमारी रहती है डॉक्टर की 6 से 10 मॉर्निंग 6 ओ क्लाक से 10 ओ क्लाक तक, तो ये सारी महफिलें में थी, मैं इनसे वंचित रहा, ना पहुंचा सका अपने आप को, ना मैं देख सका। अब थोड़े साल हो गए हैं जी, मैंने अपनी मसरूफियत डॉक्टरी की कम करके, क्योंकि और बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स इस वक्त अवेलेबल हैं, तो थोड़ी कम करके तो म्यूज़िक को टाइम दे रहा हूँ। और आज मैं अपने आप को लकी महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये हमारे सेक्रेटरी हैं जो कल्चर अकेडमी के जनाब भरत सिंह जी मनहास, और उनके साथ कल्चर ऑफिसर हैं शहनवाज जी, इतना इन्होंने मुतासिर किया मुझे, और उन्होंने मुझे लाया कि डॉक्टर साहब आप क्यों बैठे हैं, आप डॉक्टर हैं तो आप लाएँ। तो ये सब इनकी बदौलत है कि इन्होंने मुझे इनकरेज किया, शहनवाज साहब जी ने और मनाज साहब ने। तो मुझे आज अपने आप को फ़ील हो रहा है कि मैं एक डॉक्टर के साथ साथ एक कलाकार के रूप में सामने आया हूँ। कोशिश करूँगा कि दोनों चीज़ों को मैं निभा सकूँ अपनी पूरी सलाहियत से। और मेरे सब दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा आज यहाँ पर जो शाम गज़ल रखी गई थी, आप खुद वहाँ पर एक स्पेक्टेटर के तौर पे मौजूद रहे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं आपको सुबह की बात बताता हूँ। सुबह मुझे डॉक्टर सनमोत्रा साहब ने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि आना है। तो मैंने कहा कि मैं बहुत कम पब्लिक फंक्शन में आता हूँ, प्रोग्राम में आपने देखा होगा। तो लेकिन उन्होंने फिर एक और फ़ोन किया, फिर सुरेश जी जो हैं हमारे कल्चर सेक्रेटरी जो अभी आए हैं, ये मेरे जानकार हैं, पुराने रिलेशन में भी हैं। और फिर मैंने आगे इनको देखा, हरीश कैला साहब को, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। और जो मैंने आज देखा, ये जो कलाकार हैं, चाहे वो सिंगर है, चाहे डांसर है, इनका अंदाज जब वो गा रहे होते हैं ना, किसी दूसरी ही दुनिया में होते हैं, नशे में होते हैं। और ये मुझे लगता है कि जैसे कोई एक सूफी इबादत में हो, अपने उस मतलब खुदा के साथ जुड़ा हो, उसी वक्त मुझे लगता है कि पूरा कैला साहब आप मेरे से इंडोर्स करेंगे ये हमारी बातें। सही बात बोल रहे हैं। ये जो कलाम है या जो गाना है, इसका सुर है, हमें तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, सही बात है, लेकिन इसमें जो लय निकलती है, और ये देखिए गाना क्या है, ये कल्चर क्या है। कहीं भी कोई भी गाना, किसी भी दुनिया का कोई गाना होगा, चाहे पंजाबी गाने, आपको ये पता है कि पंजाबी गाने लोगों को समझ नहीं आती। अभी कश्मीरी पंडितों के फंक्शन होते हैं कश्मीर में भी, वहाँ भी गाए जाते हैं, तमिलनाडु में भी गाए जाते हैं, और दूसरे ही जहाँ तक उज़्बेकिस्तान, दूसरे फॉरेन कंट्री में इतने बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, आर्टिस्ट जाते हैं हमारे पंजाब से। और आज पंजाबियों ने और जो ये भी हम भी पंजाब के ही पार्ट हैं, जम्मू कश्मीर भी, तो ये एक जो कला है, और ख़ासकर संगीत का, इसका अपना ही अंदाज है। चाहे भाषा आप समझो नहीं समझो, लेकिन मज़ा आता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं मज़ा कि आता है। कला है, संगीत है, ये सबको जोड़ने का काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं, देखिए मजे से, चाहे आप पाकिस्तान से लड़ाई करो, चाहे चाइना से लड़ाई करो, लेकिन आर्टिस्ट इकट्ठे बैठ के गाते हैं। पंजाबी दो सिंगर ढूंढ लो आप, दोनों इकट्ठे बैठ के गाएंगे, और एक ही उनका वो कलाम है और बात है। और यहाँ पे आपको पूरा कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है। मैंने कहा इस किस्म के, मैं डॉक्टर इनको अपने कल्चर सेक्रेटरी साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे फंक्शन होने चाहिए लोगों, क्योंकि मैंने आज उनको कहा, मैंने आज आपकी दिनचर्या कैसे रही सुरेश जी, तो जो कल्चर, तो कहते आज मैं बहुत इंगेज रहा। मैंने कहा छुट्टी है, कहते नहीं मैं सुबह से चल रहा हूँ। तो मैंने कहा इसीलिए ये प्रोग्राम होते हैं, कौन से कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं, सियासी लोग होते हैं, इनको मौका मिलता है थोड़ा सा ये जो सुन के धुन, जो राजू, तो इनको सुन के धुन सुनेंगे, गाना सुनेंगे, थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। तो आज वो भी इसी में मस्त हो गए हैं।